चलिए आगे बढ़ते हैं, रूस की बात कर लेते हैं। भारत रूस रिश्तों में एक नया अध्याय और दुनिया की निगाहें, विश्व की निगाहें नई दिल्ली पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे आलिंगन के साथ एक बार फिर से दोस्ती का संदेश दिया। ये कुल 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन के विमान की लैंडिंग होती है तो गर्मजोशी के साथ दोनों नेता हाथ मिलाते हुए गले मिलते हैं और फिर इस दोस्ती के एक संदेश जो है वो विश्व भर में जाता है। दूसरी तस्वीर जब हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन जो है वो नजर आते हैं और फिर उनका काफिला जो है वो पीएम आवास की तरफ बढ़ चलता है। यहाँ पर दोनों आते हैं एक ही गाड़ी में बैठकर। ये जो आपको तीसरी तस्वीर नजर आ रही है ये उसी गाड़ी की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों महाशक्ति, दोनों महानेता एक ही गाड़ी में एक ही जगह पर मौजूद हैं और गंतव्य था पीएम आवास। मंजिल थी पीएम आवास जहां पर जाना था। दोनों ने डिनर किया, एक छोटा डिनर था, इनफॉर्मल डिनर था और उसके बाद उन्होंने गीता भेंट की। ये जो आप 5वीं तस्वीर देख रहे हैं, सबसे लास्ट में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस तस्वीर को साझा किया है। व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने गीता की एक कॉपी जो है वो भेंट की है, जो कि अपने आप में कई बड़े संदेश भी देती है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी दबाव के भारत जो है वो अपनी शर्तों पर ये तय करेगा कि उसे क्या करना है, किसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, किसके साथ उसे कैसे उसका बिहेवियर रहना चाहिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर, एक तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें भूमिका भारत की बेहद अहम हो जाती है और ये अब साफ हो चुका है कि भारत के बिना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो ये कुल बेहद ही शानदार और बेहद ही रोचक, दिलचस्प और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश देती ये 5 तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। भारत का कद क्या बढ़ रहा है, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो भी नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर इसी पर करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा। गुरुवार देर शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर एक तस्वीर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ही एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर रिश्तों की मजबूती का संकेत दिया। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास की ओर रवाना हुए। ये एक ऐसा क्षण जिसने भारत और रूस की दोस्ती को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग, यहीं पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। रात की यह मुलाकात बेहद भावनात्मक भी रही क्योंकि पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भेंट की। बताया जा रहा है कि पुतिन इस गिफ्ट से बेहद प्रभावित दिखे। एक तरफ आध्यात्मिक संदेश तो दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों के रिश्तों की गहराई इस मौके पर साफ दिखी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। लिखा, वे दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं। भारत और रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी है। ये संदेश सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की भूमिका का संकेत माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत का दौरा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर कोई इस विजिट पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ऐसे समय में जब रूस पश्चिमी देशों से टकराव की स्थिति में है, भारत उसका सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग इस दौरे में और मजबूत होने की उम्मीद है। आज दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी। चर्चा कई बड़े मुद्दों पर, रक्षा समझौते, ऊर्जा आपूर्ति, आर्कटिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा, मौजूदा चुनौतियां। इसके अलावा तेजी से बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत की भूमिका और रूस की रणनीति में क्या नया मोड़ आता है, ये भी आज की मीटिंग में ही तय होगा। भारत और रूस के बीच डिफेंस डील, भारत को मिलेगा रूस का एक्सक्लूसिव डिफेंस टेक।
सुखोई 30 के आधुनिकीकरण पर चर्चा संभव। सुखोई 57 फाइटर जेट की आपूर्ति की संभावना। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप खरीदने की भी संभावना। Su-57 सह उत्पादन और टेक ट्रांसफर संभव। IAF के फ्लीट को अपग्रेड करेगा। रूस के पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी बात। रूस से वोरोजनेज रडार की डील भी संभव। दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री अभ्यास बढ़ाएंगी। भारत का रुपए कार्ड रूस में और रूस का MIR कार्ड भारत में चलेगा। UPI और रूस के पेमेंट सिस्टम FPS को आपस में जोड़ा जा सकता है। आपसी ट्रेड 100 अरब डॉलर करने का मकसद। 10 लाख भारतीयों को रूस में नौकरी। तेल और गैस में भारत को बड़ी राहत। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात केवल कूटनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि 70 साल से ज्यादा पुराने रिश्तों को एक और मजबूत पड़ाव देना है। भारत और रूस की दोस्ती कई बार परखी गई और हर बार और मजबूत होकर उभरी है। अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि इस दौरे से क्या नए फैसले निकलते हैं और ग्लोबल पावर बैलेंस किस ओर झुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ बिना देरी किए उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। निपुण जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ। सबसे पहले तो इस डील को लेकर आप अपना नजरिया रखिएगा और साथ ही साथ जिस तरीके से चाहे हम एयर डिफेंस की बात कर ले या फिर हम समुद्री उस सक्षमता की बात करें जिसमें भारत यूं तो वैसे भी आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन रूस का साथ मिलना ये और कितनी मजबूती की तरफ इशारा करता है। निपुण जी। देखिए मनीषा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये कहा जाता है कि 21वीं सदी जो है वो एशिया की होगी, और ये बात भी फैक्ट होता है कि जब हम एशिया की बात करें या किसी की बात करें, जो पूरा जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो आज भी आपका क्या होता है, ओशन के थ्रू होता है, यानी कि आपका बाय द समुद्र होता है। और समुद्र में एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है, वो है रही है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी को लेकर जो पायरेसी का मुद्दा रहता है, समुद्री डकैत की बात करें, बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं, तो उससे सिक्योरिटी। और दूसरा, समुद्र पर जब तक आपका नियंत्रण नहीं होगा समुद्री मार्गों पर, तब तक आपका व्यापार या आपको शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संज्ञा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में रशिया का साथ आना निश्चित रूप से भारत के लिए क्या है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन बात इसमें हमको देखने को मिलेगी। दूसरा, हमने कहा कि जो डिफेंस, जिनकी हम बात करें, डिफेंस को बात करें, देखिए हम बात करें 1971 के बाद से लेके आज तक की, आज तक हम लोग सबसे ज्यादा अपना अगर डिफेंस पार्टनरशिप किससे रखे हैं तो सर्वाधिक आपका क्या है, रशिया से है। 70-75% तक हमने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं वो रशिया से परचेज करे हैं। हालांकि हाल के दिनों में कुछ गिरावट आई क्योंकि भारत ने अपने और विकल्प भी बनाने शुरू किए ताकि फुल्ली डिपेंडेंसी और रशिया पर ना हो। लेकिन फिर दोबारा से हम देखेंगे, जंप आपको देखने को मिल रहा है कि रशिया के साथ हम क्या कर रहे हैं, परचेज दोबारा कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि भारत और रूस के संबंध डिफेंस सेक्टर में केवल परचेजर और बायर के रिलेशंस नहीं है, ये उससे आगे बढ़कर है। चाहे अभी S-400 की जो 50% टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर की जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल का साथ में मिलकर सह उत्पादन करना, ये उसी ओर को दिखाता है, उसी बात को दिखाता है। तो बहुत सारे एरियाज में हम साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा, ये जो 30 घंटे की विजिट है प्रेसिडेंट पुतिन की, ये एक उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं भरने का या उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने का मौका है रशिया के द्वारा, कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संबंध बिगाड़ दिए गए हैं। कहीं ना कहीं रशिया सोच रहा है कि ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर द रशिया टू मेक द बेटर रिलेशन विद द इंडिया। और कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए भी, कि जो अमेरिका वैसे चाहता था कि पुतिन जो है वो क्या हो जाए, आइसोलेट हो जाए। ये तीसरी विजिट है उनकी यूक्रेन वॉर के बाद में। पहली उन्होंने चीन की, फिर अलास्का और आज भारत में। तो ये जो उनका आइसोलेट करो भारत में आना, ये निश्चित रूप से क्या है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के यहाँ पर आना,
यानी कि ग्लोबल साउथ के द्वारा आपको सहमति मिल जाना या आपको प्रमाण मिल जाना कि हाँ जो तुम वो ठीक है भैया, वो आपका अपना पर्सनल मैटर्स है। तो मैं ये कहूंगा रशिया के लिए भी ये विजिट जरूरी थी, भारत के लिए भी विजिट जरूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार का दबाव अमेरिका ने क्रिएट किया हुआ आज वर्ल्ड में, हाँ 50% टैरिफ अगर टैरिफ, किसी देश पर है हाँ तो मात्र भारत के ऊपर है। तो उसको दिखाना कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, अपनी सोवरेंटी को, एक गीत है ना कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा हाँ सकते नहीं, यानी कि वो हमने एक मैसेजिंग दी है बगैर कुछ बोले। हमने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये, कुछ नहीं, क्लियर कट मैसेजिंग है वेस्ट को कि भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। जी ठीक है, मैं दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी। अच्छा दिनेश जी, क्या यूएस में अभी टेंशन होगी, चीन में, पाकिस्तान में, यूएस में? हालांकि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहते थे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उनके द्वारा सेट किया जा रहा है। कहीं पर भी वो क्रेडिट लेने की बात आती है तो फट से क्रेडिट भी ले लेते हैं। लेकिन अब ये समझा जाए इन तस्वीरों के बाद और पुतिन के इस भारत आगमन के बाद कि नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है तो यू कांट इग्नोर इंडिया। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इंडिया को, और इंडिया को के बगैर आप नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो ये भी इम्पॉसिबल है। मैडम, आपका सवालों का जवाब मैं दो भागों में दूंगा। पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रंप साहब की। जी ट्रंप साहब के आने के बाद पूरे का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका समीकरण बदल गया है। अगर आप मोटी नजर से देखते हैं तो एक तरफ जो है ग्रुप अलग अलग से जो है अलाइनमेंट हो गया। एक तरफ अगर आप देखते हैं रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया हो गया है। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं यूरोप के अंदर जो है वो लोग भी जो है ट्रंप साहब के डिसीजन से खुश नहीं है। खैर ये अलग से मुद्दा है। अब बात आ जाती है हमारी रशिया और भारत के जो शिखर सम्मेलन हो रहा है। देखिए साहब, ऐसा है कि इस समय मेरा ये मानना है कि रशिया भी प्रेशर में है क्योंकि उसके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और भारत भी प्रेशर के ऊपर है क्योंकि हमारे ऊपर जो है यूएस ने जो है काफी टैरिफ लगाए हैं और वो कुछ इस प्रकार के एक्शन ले रहे हैं जो कि भारत की सुरक्षा और भारत के देश हित के लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के साथ जिनकी उनकी नजदीकियां बढ़ जाना। तो ऐसे समय के अंदर ये बट नेचुरल है कि रशिया और भारत जो है वो ज्यादा नजदीक आते हैं और एक दूसरे के देश के हितों की रक्षा करते हैं। इसके साथ मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूं कि भारत और रशिया के या अस्तवाइल यूएसएसआर के हमारे रिश्ते जो है, दोस्ती के रिश्ते, हर मौसम के अंदर कामयाब रहे हैं। आप आजादी के बाद से देख लीजिए, रशिया उस समय के यूएसएसआर ने हमारे यहाँ पे डैम बनाने में, आईआईटी एस्टेब्लिश करने में और कई पीएसयू को एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद की है। और किसी समय भी जिस समय भारत को किसी प्रकार के हथियारों की या और मॉरल सपोर्ट या सुरक्षा परिषद के अंदर हमारे हितों की रक्षा करनी होती है तो रशिया हमेशा जो है उसने हमारा साथ दिया। लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं। देखिए, अब पूरे वर्ल्ड की नजर जो होगी वो होगी कि आज दोपहर को 1 या 2 बजे के बीच के अंदर जिस समय जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी उसके अंदर से किस प्रकार की अरेंजमेंट या किस प्रकार के समझौते हुए हैं उनके ऊपर पूरे वर्ल्ड की नजर आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जितना मेरा सामान्य ज्ञान है, कि शिखर सम्मेलन के अंदर जो शीर्ष नेता होते हैं वो डिफेंस डील वगैरह के बारे में तो बातचीत करते नहीं है। हाँ। डिफेंस डील जो सेटअप होती हैं वो लोअर लेवल के ऊपर जो टेक्निकल ग्रुप होते हैं वो अपना नेगोशिएशन करते रहते हैं। लेकिन एट इन शिखर सम्मेलन के अंदर जो है वो आर्थिक बातों के ऊपर, एक दूसरे की मदद करने के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे और उस प्रकार की ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकती है। हालांकि पुतिन ने तो ये भी कहा है सर कि ये जो पूरा साझेदारी है, ये जो पूरा सहयोग है और ये दौरा जो है वो किसी तीसरे के या किसी थर्ड फ्रंट के खिलाफ नहीं है। ये अपनी एक सूझबूझ है, अपनी साझेदारी है, अपनी पार्टनरशिप है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं विद इंडिया। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पुतिन साहब ने एक प्रकार से पॉजिटिव मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि ये हमारी आपस की मित्रता और आपस की साझेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो परसों जो है उनके विदेश मंत्री या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं उसको लेकर भारत के ऊपर पूरे वर्ल्ड का बहुत प्रेशर है
और हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार का प्रेशर भारत के ऊपर महाशक्तियों ने डाला हुआ है, उस हालात के अंदर भी हम इस प्रकार से आपस के अंदर दोस्ती निभाएंगे कि किसी तीसरे कंट्री को जो है हमारी दोस्ती से किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। लेकिन एक जो बात जो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करती है, जो रशिया ने कहा है कि हम भारत के साथ जो रिश्ते बनाएंगे या जो रिश्ते निभाएंगे वो बियॉन्ड दी बॉर्डर होगा, बॉर्डर से भी ऊपर होगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार के रिश्ते या इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक समझौते करते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन ये होता है मैडम कि आपको उस देश के साथ हर हालत में साथ देना होगा, चाहे वो सैन्य संघर्ष हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो या इंटरनेशनल सपोर्ट हो। तो हो सकता है जो मेरा मानना है कि हमारी डिप्लोमेसी या हमारे भारत की जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर अपने देश के हितों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की। ठीक है दिनेश जी, आप रहिएगा मेरे साथ, निपुण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय दौरे को लेकर आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बेहद ही अहम बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। आज ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रूस वापसी भी है, आज ही वो मीटिंग खत्म करेंगे और फिर रवाना भी हो जाएंगे। पुतिन देर रात आज रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। 4 नवंबर को वे दिल्ली पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता आंचल यादव की खास रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत दौरे पर हैं। 2 दिवसीय ये भारत दौरा पुतिन का बेहद खास माना जा रहा है। लेकर देखने के लिए मिल रही थी, कल से ही पूरी दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को चाक चौबंद कर दिया गया। हर तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगाई गई हैं। पूरा दिल्ली छावनी में तब्दील है, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। अगर हम बात करें तो देखिए, हम राष्ट्रपति भवन और कर्तव्य पथ जो कहा जाता है उन रास्तों की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है फोर्स डिप्लॉय की गई है। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि 4 साल बाद भारत यात्रा पर जो है पुतिन आए हैं और इसके आगमन को लेकर पुतिन के काफ़ी गर्मजोशी से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। इसके साथ ही जगह जगह पर देखिए आपको भारत और रूस के झंडे जो है वो नज़र आ रहे होंगे और सामने देखिए राष्ट्रपति भवन है और इस पूरे कर्तव्य पथ पर भी आपको भारत और रूस के झंडे नज़र आ रहे हैं। कई एमओयू जो हैं वो साइन हो रहे हैं, क्योंकि पुतिन जो है अपने रूस के तमाम मंत्रियों को, चाहे हम कॉमर्स मंत्री की बात करें, डिफेंस मंत्री की बात करें और इसके साथ ही देखिए चाहे वहाँ के वित्त मंत्री की बात करें, तमाम मंत्रियों को साथ में लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये दौरा कई तरह के समझौतों को लेकर भी खास माना जा रहा है। पुतिन जो आखिरी बार भारत आए थे 6 दिसंबर 2021 का वो समय था जब पुतिन भारत आए थे और जैसा कि देखिए जो तस्वीरें आई हैं एयरपोर्ट से जब पुतिन का भारत में स्वागत किया गया, जब उनका आगमन हुआ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो है पारंपरिक आपको नृत्य नज़र आया। इसके साथ ही देखिए दोनों नेताओं ने, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, पुतिन की बात करें, दोनों ही ने जो नृत्य किया गया था स्वागत में उसकी तारीफ की। इसके साथ ही देखिए गर्मजोशी से जिस तरह से स्वागत हुआ और इसके साथ ही देखिए जिस तरह से दोनों पालम एयरपोर्ट से जो है आधिकारिक आवास यानी कि प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग तक कार में पहुंचे तो तस्वीरें साफ थी कि दोनों ही नेता जो है एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश नजर आए थे। हालांकि देखिए जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस दौरे से जो है कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर अमेरिका हो, अब इनकी चिंता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से भारत और रूस दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं, इससे संदेश जो है बिल्कुल साफ है कि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत होगा। और जिस तरीके से जो तेल हम लगातार रूस से ले रहे थे, अमेरिका कह रहा था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन अब तेल के मामले में भी भारत को रूस से जो खरीदता है उसमें काफ़ी रियायत मिलने वाली है, काफ़ी छूट मिलेगी। और कहा जा सकता है कि अब इस दौरे की वजह से पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर अमेरिका हो, इनकी चिंता बढ़ना लाजमी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं आपको बताया जाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज प्राइवेट डिनर भी रखा गया है और इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाहें भी हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता आंचल यादव ने डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से खास बातचीत की है, वो भी सुनवा देते हैं आपको।
एक लंबे समय के बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर हैं और इस दौरे के भारत को लेकर क्या मायने हैं, कितना फायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, चलिए बात कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं पीके सहगल साहब। सहगल साहब, पुतिन एक लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तकरीबन 5 साल का वक्त, 4 साल उनको हो चुके हैं, 4 से 5 साल का वक्त है ये तो। और ऐसे में 4 साल बाद उनका भारत आना, इससे कितना भारत को फ़ायदा होगा और क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती? ये विज़िट जो है बहुत ही अहम है। जो हमारी प्रेफर्ड और प्रेफरेंशियल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसमें खूब उछाल मिलेगा, बड़ी मजबूती मिलेगी हिंदुस्तान को। और इसके बड़े ज़बरदस्त जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस हैं। जियो पोलिटिकली बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा अमेरिका को, यूरोप को, चाइना को, पाकिस्तान को। हिंदुस्तान तमाम वो फैसले लेता है जो केवल और केवल उसके हित में है। अमेरिका के सैंक्शन से नहीं घबराता, अमेरिका के टेरर से नहीं घबराता। और जहाँ तक जियो स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और यूरोप की बड़ी कड़ी नज़र है। अगर हिंदुस्तान ने कुछ बड़े समझौते किए रशिया के साथ में, तो समझौते होने वाले हैं, होंगे काफ़ी से ज़्यादा, कह रहे 10 समझौते होंगे और 15 MOU साइन होंगे। तो इसके कारण हिंदुस्तान का जो FTA है यूरोपियन यूनियन के साथ में, उसमें और अमेरिका के FTA के साथ में दरार पड़ सकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि हम डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से और खरीदें, वो नहीं चाहता कि हम ऑयल और खरीदें, और इन दोनों में खरीदार होगी। उसको ये लगता है क्या कि कहीं भारत जो है रूस से हथियार खरीदेगा, उसके पास पैसा जाएगा तो वो यूक्रेन के साथ में फिर युद्ध करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका कारण यूक्रेन है कि यूक्रेन को सुरक्षित करना चाहता है अमेरिका, इस वजह से वो नहीं चाहता कि भारत जो है वो हथियार खरीदे रूस से या तेल खरीदे। हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे या तेल खरीदना कम कर दे या उनसे हथियार ना खरीदे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। वो युद्ध नहीं रुकने वाला। रशिया जब तक अपने एम्स को अचीव नहीं करता, युद्ध किसी प्रकार से नहीं रुकने वाला। हो सकता है कि युद्ध और बढ़ जाए और यूरोप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं, ट्रेड को लेके, डिफेंस को लेके, एनर्जी को लेके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर। जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है, जो हमारे S-400 मिसाइल्स थी, जिसके हमने 5 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए थे, 3 स्क्वाड्रन डिलीवर हुए हैं। हम चाहेंगे कि बाकी 2 स्क्वाड्रन जो है जल्द से जल्द हमको मिले। साथ ही साथ हमारा 36% डिफेंस का इक्विपमेंट जो है, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का जो है, वो रशिया से स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत आ रही है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। हम चाहते हैं, जिससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस में असर पड़ता है, हम चाहते हैं कि वो जो स्पेयर पार्ट्स है जल्दी से जल्दी हमको मिले, उनमें रुकावट नहीं हो सके, और हो सके तो उनको हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाए। इसी माफिक S-400 की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसकी 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर रेंज है, हम चाहते हैं वो भी हिंदुस्तान में जॉइंट प्रोडक्शन हो। साथ ही साथ हम चाहते हैं S-500। और एक नुकसान किस किस को, चिंता किस किस देश को है कि भाई रूस और भारत जो है वो 4 साल बाद दोनों के जो प्रमुख हैं वो मिलने जा रहे हैं, और ऐसे में किसको घबराहट? सबसे ज़्यादा घबराहट जो है वो अमेरिका को है, यूरोप को है, चाइना को है और पाकिस्तान को है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने उसके साथ क्या किया 4 ही दिन के अंदर। अब अभी S-500 मिल गया हिंदुस्तान को, Su-57 स्टेल्थ हवाई जहाज़ मिल गया, तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के साथ टिक ही नहीं सकता। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना ने बड़े पैमाने पर J-20 और J-35 जो दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तिब्बत में डिप्लॉय किए हुए हैं, और चाइना पाकिस्तान को भी 40 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बेचने जा रहा है। इससे हमारे दोनों दुश्मनों के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। अगर हिंदुस्तान Su-57 ले लेता है विद कंप्लीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, और हिंदुस्तान में ही प्रोडक्शन इसकी होगी, तो चाइना को जो फ़ायदा है इस समय, वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। अगर S-500 आ जाता है, जिसकी मैंने कहा रेंज 500 से 600 किलोमीटर है, चाइना के 9 एयरफील्ड है तिब्बत में, और 9 के 9 जो हैं इस रेंज के अंदर आते हैं। वहाँ से जो भी हवाई जहाज़ या जो भी मिसाइल या जो भी रॉकेट फायर होगा, हिंदुस्तान उसको नाकाम कर सकता है। फिर जो चाइना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर में सर्वेलेंस पाकिस्तान को दिया, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हमारी पोजीशंस की इंफॉर्मेशन दी। हम जो चाइना के लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, उनको भी बर्बाद कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो।
तो देखिए, ये जो डिफेंस डील है या फिर व्यापारिक समझौते जो होने वाले हैं, जिनमें से 10 समझौते हैं, 15 एमओयू जो साइन होने वाले हैं, इनके अपने मायने हैं और विश्व की नज़रें और खासतौर पर पश्चिमी देशों की जो नज़रें हैं वो इस दौरे पर, पुतिन के इस दौरे पर बनी हुई हैं। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान निपुण जी और यहाँ पर दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे।